हेलो। आज हम द टेल ऑफ मेलन सिटी के बारे में सीखेंगे जो लिखी है विक्रम सेठ ने। ये एक पोयम है और साथ साथ में एक सटायर है। किस तरह से एक किंग, उसके मिनिस्टर्स और उसके किंगडम के बारे में बताया गया है। आयरॉनिकली बताते हैं कि किंग किस तरह से अपने आप को लॉफुल प्रेजेंट करता है, पर ऐसा होता नहीं है। उसके मिनिस्टर्स भी फूल होते हैं और इसके अलावा उनके जो डिसीजंस हैं बहुत ही इडियोटिक वे में लिए जाते हैं। तो वैसे तो पोयम है लॉन्ग, लेकिन उसको हम थोड़ा स्टोरी के वे में समझेंगे। एक तो किंग जो अपने आप को बहुत ही लॉफुल पर्सन मानता है, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान चली जाती है। आर्किटेक्ट बहुत ही स्मार्ट पर्सन होता है और किस तरह से वो उसके स्मार्टनेस की वजह से किंग को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वाइजेस्ट मैन ये सबसे ओल्ड व्यक्ति है उस सिटी का, और इडियट जो लास्ट में डिसाइड करता है कि वहाँ का जो किंग है वो कौन बनेगा इस सिटी का। तो शुरू करते हैं हम पोएम के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्डर देता है किंग एक, कि वो चाहता है कि उसके यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही लॉफुल और जेंटल मानता है, तो एक ऑर्डर देता है कि मैन गेट पे जो है सिटी के एक आर्क बनवाया जाए, कर्व्ड स्ट्रक्चर, जहाँ से क्या है ना कि वो साइन हो उसकी विक्ट्री का, उसकी अकॉम्प्लिशमेंट का, और वो इस तरह से बनाया जाए कि लोग उससे इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। डेफिनेटली किंग का ऑर्डर था, तो फटाफट आर्क जो है वो बनकर तैयार हो जाता है और किंग प्लान करता है वहाँ जाने का। तो जब वो वहाँ जाता है तो आर्क जो है वो थोड़ा छोटा बनता है और किंग का क्राउन उससे टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये चीज़ देख के जो किंग है उसको ऐसा लगता है उसका अपमान हुआ है, और वो ऑर्डर कर देता है कि जो भी चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं उनको हैंग कर दिया जाए उनकी गलती की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को लॉफुल प्रूफ करना है इसलिए। तो जैसे ही सभी हैंगिंग की अरेंजमेंट्स की जाती है, चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है ब्लेम गेम की। चीफ ऑफ बिल्डर कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो वर्कमैन की है क्योंकि उन्होंने वो बनाया है। तो किंग चीफ बिल्डर है उसको छोड़ देता है और ऑर्डर करता है कि जितने भी वर्कमैन हैं सबको हैंग कर दिया जाए। वर्कमैन आते हैं और बोलते हैं कि किंग से कि उनकी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली जो ब्रिक की जो साइज़ थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए गलती जो है वो मेसन की है। तो राजा उनको छोड़ देता है और मेसन को बुलाता है। मेसन जब आता है डरते हुए, वो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको तो जैसा आर्किटेक्ट ने बोला बनाने के लिए उस तरह का उसने बना दिया। अब मेन चीज़ क्या आती है कि आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। जब आर्किटेक्ट आता है और बहुत ही स्मार्ट होता है तो वो एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट करता है। वो आर्किटेक्ट किंग से कहता है कि आप, जब आर्किटेक्ट को हैंग का ऑर्डर मिलता है तो वो कहता है कि मैं तो खुद आपके पास आया था और आपने ही ओरिजिनल प्लान में से कुछ चीज़ें चेंज करवाई थी, इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। तो किंग को रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये सब तो उसकी गलती है। अब ये सिचुएशन ऐसी ट्रिकी हो जाती है कि बोले क्या किया जाए। तो किंग ऑर्डर करता है कि हम वाइज पीपल को बुलाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। तो बोलता है कि उसकी कंट्री में जो भी है, जो सबसे वाइजेस्ट हो उसको बुलाया जाए। अब वाइजेस्ट मैन किस हिसाब से वो चूज़ करते हैं क्राइटेरिया में, जो सबसे ज़्यादा ओल्ड होता है, जो सबसे ओल्ड एज का हो वो। हालांकि वो पर्सन ना बराबर देख सकता है ना चल सकता है, तो किंग के आदमी उसको लेके आते हैं। और वो बुजुर्ग आदमी वाइजेस्ट मैन कहता है अपनी शेकिंग वॉइस में, क्योंकि एज के हिसाब से बहुत तो बराबर बोल नहीं पाता है, तो वो यही कहते हैं कि कल्प्रिट जो है, गुनहगार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में वो कहता है ये भी कि जो आर्क जो है वो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से किंग का क्राउन गिरा। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि चलो आर्क को पनिश करें। तभी एक काउंसिलर सजेस्ट करता है कि आर्क जो है उसने तो रिस्पेक्टफुली किंग के क्राउन को टच किया था, तो उसको हैंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है।
तो डेफिनेटली अब इस तरह की नौबत आ जाती है कि किंग एग्री हो जाता है, पर क्राउड जो है, लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी की तो हैंगिंग हो। तो ऐसी सिचुएशन में किंग ऑर्डर करता है कि ठीक है, किसी न किसी को तो वहाँ पर हैंग करना है। तो वो एक लूप ऑफ रोप बनवाता है, एक हाई, और हर एक इंसान के मेजर के हिसाब से उसको वहाँ रखता है कि जिसकी हाइट उससे मैच हो जाएगी उसको हैंग कर देंगे। अब पूरी सिटी में जो उसका जो कंट्री है उसमें सब लोग जो है ना उस लेवल तक नहीं पहुँचते हैं सिवाय किंग के। क्यों? क्योंकि किंग बहुत लंबा होता है और वहीं उसके लेवल पे आता है। तो किंग को क्या है, हैंग कर दिया जाता है। अब मिनिस्टर्स को एकदम एक चीज़ की रिलीफ होती है कि एटलीस्ट अब जो क्राउड है वो उनके खिलाफ नहीं जाएगी, उनको कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि कंट्री के पास अब किंग नहीं है, तो वो फिर से अपने कस्टम्स के हिसाब से प्लान करते हैं, मैसेंजर्स को भेजते हैं कि जो भी पर्सन सिटी गेट को पास करके आता है वो चूज़ करेगा कि नेक्स्ट किंग कौन है। अब ये बात जब आती है तो सब लोग वेट करते हैं कि कौन चुना जाता है। कुछ देर के बाद पता चलता है कि एक इडियट जो होता है वो गेट को पास करता है और गार्ड उसको रोकते हैं, और रोकने के बाद उसको पूछते हैं कि बोलो नेक्स्ट किंग कौन होगा। अच्छा, वो इडियट को जो है ना, उसके हर क्वेश्चन का आंसर वो एक ही देता था, मेलन। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेलन पसंद थे और इडियट होने की वजह से वो सबका आंसर सिर्फ मेलन ही देता था। तो जब ये चीज़ सुनने में आई तो वो सबने प्लान किया कि ठीक है भाई, अगर जो कस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मेलन को किंग बनाया जाता है। जो इडियट ने डिसाइड किया था तो उस जो है सिटी का किंग बन जाता है मेलन। मिनिस्टर्स जो है रिस्पेक्टफुली मेलन को लेके जाते हैं। अब हम जानते हैं मेलन क्या है, नॉन लिविंग थिंग, वो फ्रूट है, और उसको किंग के थ्रोन पे बिठा देते हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब ये चीज़ पूछने में आती है कि किंग, लोगों से पूछा जाता है कि किंग जो है तुम्हारा वो मेलन है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि ये तो हमारा एक कस्टम था, उस हिसाब से चुना गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा किंग मेलन हो या कोई और भी हो। वो लोग बस इस चीज़ से खुश हैं कि किस तरह से अब किंग जो है उनकी किसी भी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो पीस और फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। यहाँ बहुत सारी जगहों पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पोएट हैं, विक्रम सेठ, हमारे इंडियन पोएट हैं और नॉवेलिस्ट भी, उन्होंने कैसे सटायर किया है कि कई बार लोगों की जो माइंडसेट होता है, आज़ादी के लिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका लीडर कौन हो। इसके अलावा जब किंग की डेथ हो रही होती है उस समय भी लॉन्ग लिव किंग वो सब गा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो आयरनिकल सिचुएशंस है उसके थ्रू कई सारे मैसेजेस जो देने की कोशिश की गई है। और यहाँ ये जो लॉन्ग पोएम है वो ख़त्म होती है कि पब्लिक एंजॉय कर रही है अपनी फ्रीडम को, पीस को, और जो किंग है वो एक मेलन है। तो ये थी स्टोरी टेल ऑफ मेलन सिटी की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने ना किया हो, और साथ में आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।